दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ली मेरिडियन होटल में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा इंडिया ट्रिनिदाद और टोबैगो बिजनेस कल्चरल काउंसिल का उद्घाटन और नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स फॉर बिजनेस एक्सीलेंस कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार थीं, जो कि आधिकारिक कारणवश नहीं आ सकीं, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में उपस्थित कई देशों के राजदूत और अवॉर्डी बिजनेस उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा, इस कार्यक्रम से इंडिया त्रिनिदाद और टोबैगो के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। मैं कार्यक्रम में आए हुए सभी अवॉर्डी बिजनेस उद्यमियों को बधाई देती हूँ। इस कार्यक्रम में कई देशों के एम्बेसडर मौजूद रहे, जिसमें वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर प्रीता राजाराम, संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्बाब्वे के राजदूत महामहिम डॉक्टर GM चिपारे, बेलारूस के महामहिम आंद्रेई रेज्यूस्की, गुयाना के महामहिम चरणदास परसौद, नाइजीरिया के उच्चायुक्त तिजानी एल्ड्रिस, फिजी के उच्चायुक्त एलिया सेबूतिया, लोकसभा सेक्रेटरी भारत के अलावा और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय उद्यमियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। त्रिनिदाद और टोबैगो के हाई कमिश्नर डॉक्टर रोजा गोपाल ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और उनके साथ हम व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। हमारे देश में भारत के लिए व्यापार के खुले अवसर हैं। अवार्ड से सम्मानित उद्यमियों ने कहा कि उन्हें अवार्ड पाकर बेहद खुशी हो रही है। यह अवार्ड उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, और ख़ासकर जब नए बिजनेसमैन को सम्मानित किया जाता है तो वह और भी सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा कि GIBF के माध्यम से मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। खासकर न्यू स्टार्टअप बिजनेसमैन को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी बिजनेस वर्ल्ड में एक नई पहचान बन रही है। इससे देश में व्यापार के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में GIBF के डायरेक्टर डॉक्टर दीपाली गडकरी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में नए उद्यमियों को बढ़ावा देना ही हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिससे वह देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकेंगे। जब व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे देश में आने वाली नई युवा पीढ़ी के लिए नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Ministry and she will connect with us virtually. Thank you so much. His Excellency High Commissioner Dr. Roger Gopal, dignitaries, ladies and gentlemen, Namaste and good evening. At the outset, I thank the High Commissioner Dr. Roger Gopal for the gracious invitation to be a part of this event, which is co-hosted by Global India Business Forum. I'm delighted at this opportunity to address you virtually, as I could not attend this event in person. Let me congratulate the High Commission of Trinidad and Tobago and GIBF on the launch of India Trinidad and Tobago Business and Cultural Forum. This is a timely initiative as it comes at a significant juncture when India and Trinidad and Tobago are celebrating 60 years of establishment of diplomatic relations. 2022 is a special year for both India and Trinidad and Tobago. While India celebrates 75 years of its independence, Trinidad and Tobago celebrates 60 years of independence. Let me take this opportunity to convey on behalf of the Government of India the warm and cordial wishes to 1.4 billion Indians for the peace, progress and prosperity of people of your beautiful country. Over the past 6 decades, the relations between our countries were marked by growing collaboration in diverse areas such as in political, trade, commerce,
development cooperation, science and technology, and multilateral arenas. गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. Caribbean friends, those who are in Guyana, in Trinidad Tobago, maybe our brothers and sisters, around 170 years back, their forefathers, they went to that region, and now this is the flourishing countries, flourishing people, and we are so happy that the GIBF is forming this business and cultural council to join hands together for more and more business growth together, for the exchange of business, exchange of student, exchange of talent, exchange of knowledge, and exchange of culture. And I'm really happy, Mr. Roger Gopal, who is the High Commissioner of Trinidad and Tobago in India, with his kind support, we are now going ahead. This is just a start, and we are going long to do the business development activity for both the countries. I want to ask Sir also to add a few lines about this business and culture council. It is indeed a great pleasure to know Trinidad and Tobago and the wider Caribbean. It's not just a small group. We are looking at almost 1 billion people if we include Latin America. It is a great opportunity for India, and it is a great opportunity for Latin America and the Caribbean. GIBF, led by Dr. Joshi, has been a fantastic catalyst in ensuring that India has an opportunity in the Western Hemisphere and provide the Western Hemisphere with an opportunity in India. So I celebrate this very auspicious day and this initiative taken by Dr. Joshi and the GIBF team. जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा डॉक्टर AK शर्मा नाम है। शर्मा जी, आज के इसमें आप आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अवार्ड अच्छा है और जो फंक्शन उन्होंने किया है मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही करते रहें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग इससे और आगे बढ़ें। आपको किस फील्ड में किस टाइप के लिए मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अटल रत्न अवार्डेड हूँ और आज जो मुझे मिला है मेरा बिजनेस एक जर्मन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स, उसका फाउंडर उसको गिफ्ट मिला। कोविड के समय 2 साल कोविड रहा, लास्ट 2 ईयर मैंने अपने सारे एम्प्लॉइयों को सैलरी भी दी है, कोई हमने कटौती नहीं करी, प्लस जो भी एम्प्लॉय हमारे पास थे वो भी थे और आज भी हैं, तो अच्छे करने का